अजी सिंधी और उर्दू बोलने वाला यहाँ का दोनों में आपस में शीरो शकर होकर रह रहे हैं या बड़े मसाइल हैं यहाँ पर रहते हैं? यहाँ कोई मसाइल तो नहीं है। यहाँ पर सिंधी और महाजिर जो है सारे प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। यहाँ पर कोई लसानियत नहीं है। और दूसरा ये है कि जो ना यहाँ पर जो भी सिंधी भी है वो भी एक महाजिर के साथ कम्प्रोमाइज कर रहा है और महाजिर भी सिंधी के साथ कम्प्रोमाइज कर रहा है। साथ दुकानें बिजनेस सब सारे साथ है। कोई ऐसी यहाँ पर जो ना मतलब इस तरह का माहौल नहीं है कि भाई जो ना ये सिंधी है तो इसको नुकसान पहुंचाया जाए या महाजिर ये सोचे कि जो ना हम इसको नुकसान पहुंचाएं। कोई ऐसी यहाँ पर जो ना नहीं है। मतलब मगर एक दूसरे के इलाके में दुकानें खोलना बिजनेस करना नहीं, यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सिंधी से नहीं लूंगा और नहीं, ऐसी कोई यहाँ पर कोई कहानी नहीं है। और जो ना यहाँ पर सब प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। कोई यहाँ पर जो ना ऐसी लसानी वाला जुल्फिकार मिर्जा साहब जो बातें कर रहे हैं मुत्तहिदा के बारे में साहब जो बातें कर रहे हैं वो जो ना वो उनकी अपनी लॉजिक है। दूसरा ये है कि जो ना कुरान शरीफ एक हमें जो किताब मिली है हमें उसको पढ़ने के लिए मिली है। हम उसको सर के ऊपर रखकर जो है जो ना लोगों को यकीन दिला रहे हैं। तो ये बस जो ना इस बात के अंदर हमें इख्तिलाफ है कि भाई वो इस तरीके से है ना जो हमें अल्लाह ताला ने जो हमें किताब दी है वो हमें पढ़ने के लिए दी है। आया ये नहीं कि जो ना हम उसको कुरान सर के ऊपर रख रहे हैं और लोगों को यकीन दिला रहे हैं। ये मतलब जो ना हुसैन साहब ने भी तो कुरान का इस्तेमाल हुसैन ने जो कुरान का इस्तेमाल किया है वो इसलिए किया है कि वो उनके ऊपर जो ना जो जिस तरीके से उन्होंने किया ना तो वो तो उन्होंने बल्कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दर्श दिया है उसके मुताबिक दिया है ना। वो तो सिर्फ ये लोगों को यकीन दिलाने के लिए कुरान रख रहे हैं सर के ऊपर। उन्होंने तो उसकी अहमियत को जो ना वाज़ेह किया कि भाई जो ना जो कुरान शरीफ किस लिए आया है यहाँ पर मुसलमानों पे जो ना पढ़ने के लिए आया है। उसको पढ़ो आप जो ना उससे सीखो कुछ उससे हासिल करो। तो मिर्जा साहब लिसानियत फैला रहे हैं जाहिर एमके लिसानियत नहीं फैलाती? नहीं, बिल्कुल। आपको कभी पैगाम नहीं मिला इस तरीके का? नहीं, हमें कोई पैगाम इस तरह का नहीं मिला। ना हमें उन्होंने हमें मुत्तहिदा नहीं माजिरों की बात करती है ने हमें कोई ऐसा जो ना यहाँ पर हमें कोई नहीं दिया है कि भाई आप जो ना इस तरह की गुफ्तगू करो और लसानियत फैलाओ। सब अपनी जगह नहीं लिसानियत फैला रहे अल्ताफ हुसैन साहब या एमके अपनी जगह और मिर्जा अपनी जगह? मुत्तहिदा है जो आल पार्टी जो एक मुत्तहिदा बनी है। पहले ये एमकेएम थी, अब जो मुत्तहिदा है सब जमात सिंधी भी इसमें शामिल है, पंजाबी भी शामिल है। यहाँ नवाबशाह में कोई सिंधी है जो मुत्तहिदा में शामिल है? काफी बहुत लोग हैं। नवाबशाह में ऐसे सिंधी लोग हैं जो मुत्तहिदा में शामिल है और नवाबशाह के ऐसे उर्दू स्पीकिंग है जो पीपल्स पार्टी में शामिल है। ऐसे भी हैं। तो जो मिर्जा साहब बात कर रहे हैं उसका यहाँ की ग्राउंड सिचुएशन से कोई ताल्लुक नहीं है? ये जो हल्का है नवाबशाह का पीएस, इसके अंदर कभी पीपल्स पार्टी इलेक्ट होकर आती है, कभी एमकेएम आती है। तो इससे जाहिर ये होता है कि यहाँ पे भी इंसाफ है। कभी वो जीत जाते हैं, कभी ये जीत जाते हैं। लेकिन ये जो लैंग्वेज जुल्फिकार मिर्जा ने इस्तेमाल की है ये ना सिंधियों को अच्छी लगी है ना महाजिरों को अच्छी लगी। अच्छा बड़ी बात बताए, यहाँ के सिंधियों ने भी आपसे कहा कि उन्हें पसंद नहीं आई ये बात? बिल्कुल, जो हमने उठते बैठते हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल। और देखे पीपल्स पार्टी के अंदर सिवाय जुल्फिकार मिर्जा के कोई एमपी एमएनए उनका ऐसा बता दें जो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करता हो। तो मुझे एक बात बताएं, जुल्फिकार मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपने 2008 में वोट दिया, अब जब वोट देंगे तो मुत्तहिदा को यहाँ ज्यादा वोट पड़ेंगे या कम वोट पड़ेंगे? उससे ज्यादा पड़ेंगे। क्यों? उसकी वजह ये कि इसमें सिंधी भाई भी शुमार हो रहे हैं, इसमें पंजाबी भी आ रहे हैं, इसमें बलोच भी आ रहे हैं। तो आप फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि मुत्तहिदा की बुनियादी तौर पर खिदमत कर दी जुल्फिकार मिर्जा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? नहीं, जुल्फिकार मिर्जा ने तो एक समझ लो कि अपना एक जो जहनी जो अपना जो उनकी सलाहियत थी वो सामने लाए वो, उसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं। मुत्तहिदा जो है वो जैसे काम कर रही है उसके अंदर तमाम लोग जो मैं आपको अकलियत भी दिखाऊं जो मुत्तहिदा के झंडे जो उनके घरों पे लगे हुए हैं। जुल्फिकार मिर्जा साहब जो इस्तेमाल कर रहे हैं उर्दू बोलने वालों के लिए खसूसन, कहीं कहते हैं हमारी रिश्तेदारी है और फिर ये कहते हैं ये उर्दू बोलने वाले ये चड्डी और बनियान वाले, कहीं गालियां इस्तेमाल की जाती है कहीं और। देखो उर्दू बोलने वाले जो भी हिजरत कर आए वो तमाम जो है उर्दू बोलने वाले हैं। जिसके अंदर सिंध में रहने वाला वो सिंधी भी है, उर्दू बोलने वाला वो भी सिंधी है, बिलोची बोलने वाला वो भी सिंधी है। उर्दू बोलने वाले को भी ये ना समझा जाए ये हकीर है या इनका कोई आपको सिंधी समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का सिंधी बोलने वाला भी आपको सिंधी समझता है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे कोई वो ऐसी तफरकारी करता कोई आपको नहीं? मैं आपको एक ये बात बतलाऊं, जितने 99% जो शऊर रखते हैं सिंधी बोलने वाले वो उर्दू बोलने वाले को भी कबूल करते हैं। दोनों को आप सिंधी स्पीकिंग है? आप सिंधी और बलोच है? असल में बलोच कबाइल से ताल्लुक है लेकिन पैदा एरिया में हुआ है। इस एरिया में हुई है। आप मोहब्बत की बात समझते हैं कि सिंधी और उर्दू भाई भाई है, कोई मसला नहीं, और बलोची सब आपस में भाई भाई है? इसका एक छोटा सा मिसाल आपको दूंगा। जो मोहब्बत की आपने जो बात कही है तो मेरा ईमान है कि मेरा उर्दू तबके के साथ काजी बरादरान है, मेरे उर्दू भाई में, ठीक है। उनकी वालदा ने मुझे अपना बेटे का एक रुतबा दिया है। उसका सबूत ये है कि वो बेचारी मेरा ऑपरेशन हुआ गले का, उसकी मोहब्बत की इंतहा बता रहा हूँ आपको। को बेचारी रोजे के साथ बुढ़िया औरत होती बेचारी कामती मुझे देखने के लिए आई कि मेरा बेटा है, मैं जाके उसको देख कर रहा हूँ। ये इसकी मोहब्बत है, कोई लालच मुझ में नहीं है उसमें।
कि ये मुझे लाख रुपया देगा या करोड़ रुपया निकाल के देगा, लेकिन इसकी मोहब्बत ये कि उसने ये अपने औलाद को कहा हुआ है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे में जब तक ये मुख्तार भाई मेरे नाम है, मुख्तार नाम है मेरा, कि मुख्तार भाई जब तक जनाजे नमाज में मेरे कंधा नहीं दें, जब तक मेरे को जनाजा की अपनी जाती राय है, हम उससे कुछ भी नहीं करेंगे। वो आप इत्तेफाक नहीं करते? हम इत्तेफाक इसलिए नहीं करते कि हमको रहना भी इनके साथ है, मरना भी इनके साथ है, जीना भी इनके साथ है, एक दूसरे से लाजमल मजलूम है, कोई फर्क नहीं होगा, अल्लाह ताला नहीं फर्क देगा। लेकिन एक बात में विश्वास है, अगर हमारी नीयतें साफ है, अगर हमारी सच्चाई है, अगर सोच साफ है ना, तो कोई लसानियत नहीं है, कोई पंजाबी नहीं है, कोई मुहाजर नहीं है, कोई सिंधी नहीं है, कोई बलोच नहीं। अगर हमारी नीयतें साफ है तो आप ठीक है, आप बलोच हैं, वोट किसको देते हैं आप? मैं से पीपल्स पार्टी का कारकुन। अच्छा, ये आप पीपल्स पार्टी के कारकुन इस एरिया में रहते हैं, मगर कभी किसी इन लोगों ने आपको ये नहीं कहा कि आप पीपल्स पार्टी के कारकुन क्यों हैं, एमकेएम को वोट नहीं देते? कभी एहसास नहीं दिलाया? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आज तक ये डिक्शनरी में हमारे में ये चीज नहीं है। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। ताल्लुक भी एमकेएम से। अच्छा, आप पंजाबी हैं और माशाल्लाह एमकेएम को वोट देते हैं? जी, पंजाबी आपको मुत्तहिदा उसी तरह ऑन करती है जिस तरह इन उर्दू बोलने वालों को करती है? बिल्कुल करती। कभी कोई एहसास नहीं हुआ आपको कि आप तो पंजाबी हैं जी? नहीं जी, नहीं, कभी नहीं। और उर्दू बोलने वालों ने भी तो वाहिद इस गली में 2 घर हैं और चारों तरफ मेरे महाजरीन बैठे हुए, लेकिन वो महाजरीन क्या, वो मेरे भाई बहन माएँ बेटे सब हमारे आपस में, जैसे इन्होंने फरमाया, बिल्कुल सही बात की है कि हमारा जो है ऐसा मोहब्बत का रिश्ता है यहाँ पे कि हमने कभी ये सोचा नहीं कि ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये महाजर है। उर्दू बोलने वाले आपको ऑन करते हैं और एमकेएम भी आपको ऑन करती है, और आप पंजाबी होने के बावजूद इस बात से बड़े खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। मतलब कोई निशानियां नहीं है? ताल्लुक जो है एक ऐसी जमात से है जो एक मजदूरों की और छोटे तबके की जमात है। सब सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी सब भाई है यहाँ कोई ऐसा तासुब की बात ही नहीं है। जी, मुझे बताया जरा, ये जो सिंधी और उर्दू स्पीकिंग है, यहाँ पे शीरो शक्कर होकर रह रहे हैं या आप दोनों के दरमियान बड़े झगड़े पाए जाते हैं? जो तासुर से जो है हमारा तकरीबन कारोबारी मामला भी सारे इनके साथ ही हैं। तकरीबन 90% हमारा कारोबार जो इनके साथ है, लेन देन है, रिश्ते नाते भी हम लोग आपस में करते हैं, बिल्कुल अमन से रहते हैं, कोई ऐसा मसला हमारे लिए नहीं है। बाज़ लीडर हजरात जो हैं वो इस किस्म की बातें करके, जिस तरह जुल्फ़िकार मिर्जा ने कही हैं, तो इससे जो इंतशार पैदा होगा और बजाय ये कि यकजहती की हमारी फजा है, माहौल हमारा बहुत अच्छा है, हर लिहाज से हम मुतमईन होकर एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो बजाय इसके कि इन्होंने जो बातें की हैं उससे इंतशार का फैलने का है, बल्कि इसके मुकाबले में अल्ताफ हुसैन भाई ने जो बातें कही हैं, नहीं, वो वही कह रहे हैं मिर्जा साहब, मैं इंतजार नहीं फैला रहा, मैं तो उर्दू स्पीकिंग लोगों को अकल दे रहा हूँ कि अपना लीडर सही चुने, गलत लीडर चुना हुआ इन्होंने। इस तरीके से थोड़ी को अकल दी जाती है जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं। यहाँ पर कोई इंतशार नहीं है। हमारी ज्यादातर आबादी का कारोबार सिंधियों के साथ है। जुल्फ़िकार मिर्जा साहब से मैं एक बात कहूंगा कि सीनियर वजीर है, जब तक ये ओहदे पर थे इनको ये ख्याल नहीं आया कि पाकिस्तान में ये क्यों हो रहा है। अब किस आदमी ने इनको ये कह दिया कि भाई कुरान उड़ा के तुम ये कह दो कि ये इंतशार हो रहा है? क्या पहले वजीर थे जब तक मैंने ओहदे पर फाइज थे? अब इनको किसने कह दिया कि तुम ये बयान दे दो? अच्छा, उनके बयान के बाद कुछ ऐसा हुआ, आपको फर्क महसूस हुआ कि सिंधी बोलने वाले उर्दू बोलने वाले? अल्लाह का शुक्र है, इनके बयान से और फायदा हुआ है कि जितने भी हमारे सिंधी स्पीकिंग है और मोहब्बत में हमारे करीब आ गए। फिर आप वोट देते हैं? किसको देते हैं वोट? वोट हम पीपल्स पार्टी को देते रहे हैं। अच्छा, आप पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं और आप खुद उर्दू बोलने वाले? मैं खुद सिंधी स्पीकिंग। अच्छा, आप सिंधी स्पीकिंग है, हाँ। तो आपको इन लोगों से कोई शिकायत है? ये लोग आपके साथ कोई तासुब बरतते हैं या सही रहते हैं आपके साथ? मेरी बात सुने, मिर्जा साहब का जो बयान था, उनके बयान देने का पहले तो देखें मकसद क्या था, उन्होंने क्यों बयान दिया। उन्होंने जब महसूस किया कि मुझे मेरी पार्टी में मेरा ग्राफ और सिंधियों में मेरा ग्राफ गिरता जा रहा है, अपने ग्राफ को सीधा करने के लिए, सिंधी स्पीकिंग लोगों की हिमायत हासिल करने के लिए और यहाँ पर सिंधी धरती पर रहने वाले सिंधी और उर्दू बोलने वालों के दरमियान झगड़ा डालने के लिए ये उसने बयान दिया। हालांकि ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी, ऐसा कभी होने वाला नहीं है, न ऐसा कभी होगा, क्योंकि सिंधियों और महाजनों की हमारी आपस में रिश्तेदारियां हैं, इंशाल्लाह हमारे कारोबार हैं, हमारा जीना मरना एक साथ है। इंशाल्लाह अब सिंध के अवाम बाशऊर है। आपकी दुकान किसी मार्केट में? जी हाँ, मैं इस मार्केट का। इन लोगों ने कभी फर्क किया आपके साथ इन उर्दू बोलने? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिर्जा साहब के बयान के बाद उन्होंने गुस्सा उतारा आप पर? न इससे कभी पहले न इससे कभी बाद, क्योंकि मैं यही बात कहने जा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोगों में इतना शऊर आ गया है कि हम किसी भी सियासी या किसी भी फितनाबाज शख्स की किसी भी बात से कोई असर नहीं लेते, क्योंकि हम समझते हैं कि हमें जीना मरना एक साथ है, हमारे कब्रिस्तान एक है। अच्छा, मुझे काफी सारे लोग हैं ना, मुझे एक आवाज में बताइएगा, फिर मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। क्या आप सक्खर में रहने वाले सिंधी और उर्दू बोलने वाले भाई भाई हैं? ठीक है, बताइए जी, आप वोट देते हैं? जी हाँ, किसको वोट देते हैं? एमकेएम को वोट देते हैं। एमकेएम को क्यों वोट देते हैं? अभी मैं नवाब समय भी था
तो और मिर्जा साहब भी कहते हैं, वो लोग कह रहे थे कि जी उर्दू बोलने वाले हैं हमारे भाई भाई, बट हमें ये बड़ा एतराज है कि उन्होंने दहशतगर्द तंजीम को चुना हुआ अपना लीडर बनाया हुआ है। तो क्यों देते हैं आप एमक्यूएम को? एमक्यूएम के हम काम देख के उसको वोट यहाँ देते हैं, इसके अलावा और कोई हमारी बात नहीं है। और ये जो मिर्जा साहब ने बयान दिया है, इसके बाद हमें पता पड़ा है कि हम महाजर हैं, हम कोई और कौम है जो इनको पसंद नहीं है, इस वजह से इन्होंने ये बयान दिए और ये नफरतों फैलाने वाली बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप ये कह रहे हैं हमारे भाई हैं, हम इनके भाई हैं, बलोची हमारे भाई हैं, पठान हमारे भाई, सब हम भाई भाई हैं, इधर कोई मसला नहीं है। पूरी कपड़ा मार्केट के अंदर पठान भी है, सिंधी भी है, पंजाबी भी है, कोई मसला नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब ने आपको एहसास नहीं दिलाया कि आप महाजिर हैं, उसके बाद मिर्जा साहब ने एहसास दिलाया कि आप महाजिर हैं? मिर्जा साहब की तकरीर के बाद ही हमको पता चला कि हम महाजिर हैं, हमारा तो कुछ और। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने क्या एहसास दिलाया? अल्ताफ हुसैन भाई का क्या है, अल्ताफ हुसैन भाई अपनी जगह है, उन्होंने अपनी तंजीम चलानी है, हम लोग उनको वोट भी देते हैं, हम जो उनके काम देते हैं वोट देते हैं, हमारा कोई मसला नहीं। अल्ताफ हुसैन साहब तो कहते हैं कि मैं भी सिंधी हूँ और हर उर्दू बोलने वाला सिंधी है। सब सिंधी है, सिंध में रहने वाले, हमारी पैदाइश सिंध की, हम सिंध में जब यहाँ पैदा हुए हैं तो हम सिंधी हैं। या उर्दू बोलने वाले सब अपने आप को सिंधी मानते हैं? हम लोग सिंध में रहते हैं तो सिंधी है, पैदाइश हम लोगों की सिंधी है।